कुंती मैया को जैसे ही गोविंद के लीला संवरण का समाचार मिला, तत्क्षण अपना शरीर छोड़ देती है। पांचों पांडव भगवती द्रौपदी महारानी को लेकर के स्वर्गारोहण के लिए चल पड़ते हैं। अल्प समय में ही महाराज परीक्षित को राज्याभिषिक्त कर दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया। एक एक करके सबका शरीर पूरा हुआ है महाराज। बड़ा सुंदर वर्णन है महाभारत में। और अंत में महाराज युधिष्ठिर का स्वर्ग गमन हुआ है सदेह। एक बार झूठ बोल देने के कारण उनका एक अगूठा गला, बाकी सदेह वह स्वर्ग में प्रस्थान करते हैं। इधर एक दिन महाराज परीक्षित विचार करते हैं, अपनी प्रजा का वेश बदल करके परीक्षण करते हैं कि हमारी प्रजा कहीं दुखी तो नहीं है। राजा लोग पहले वेश बना करके अपनी प्रजा से मिलते थे। राजा के प्रति उनकी क्या आस्था है, क्या श्रद्धा है, इसको जानने के लिए सब जगह अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की जो है प्रशंसा सुनी। और एक जगह बड़ा विलक्षण दृश्य उन्होंने देखा। एक पुरुष जो है गौ माता को प्रताड़ित कर रहा था, साथ में वृषभ देव भी थे, उनको लातों से मार रहा था। महाराज परीक्षित दौड़ा करके उसको रोकते हैं, उसको दंड देते हैं। और वह दीनवत शरणंगतः आकर के महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मैं जहां जाता हूं आपको ही देखता हूं। मैं कलयुग हूं महेश, मुझे आप निवास स्थान प्रदान करें। तुम्हारे अंदर क्या गुण है? और उसने जब गुण बताया कि महाराज जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी बड़ी साधना, बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी उपासना से मिलता था, वो हमारे कार्यकाल में केवल संकीर्तन से मिले। और इसी गुण पर प्रसन्न होकर के 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। ठीक है, जब तुम्हारे अंदर इतना गुण है तो हमारे राज्य में 4 स्थान पर निवास करो। कहां कहां? जहां जुआ खेला जाता हो, द्यूतम। दूसरी जगह दिया जहां मदिरा पान होता हो, और तीसरी जगह दिया जहां वैश्यागमन होता हो, और चौथी जगह दिया जहां हिंसा होती। ये 4 जगह महाराज कलयुग के स्थान। अगर इनका हम सेवन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि कलयुग के प्रभाव से हम बच नहीं सकते। कलयुग चरणों में वंदना करता है, महाराज ये आपके राज्य में ये 4 जगह है कहां? इन 4 जगह में तो ताला लगा हुआ है महाराज। न तो कोई जुआ खेलता है, न कोई मद्यपान करता है, न कोई हिंसा, न कोई वेश्यावृत्ति। पुनश्च याचमाना। फिर उसने चरणों में वंदन करके याचना करता है, महाराज कोई ऐसी जगह दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। तो परीक्षित के दिमाग में आया, भाई प्रसन्न तो थे ही, उठा करके स्वर्ण में जगह दे दी, सोने में निवास करो। तो सोना। अब भैया एक तरफ तो भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं, और दूसरी ओर इधर कह रहे हैं कि सोने में कलयुग का वास। कैसे सोने में? जो अन्याय से, अनीति से, अनाचार और दुराचार व्यभिचार से जो प्राप्त धन है महाराज, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो धर्म से, परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से जो कमाया गया स्वर्ण है, उसमें भगवान का वास होता है। धातु नाम अस्मि कांचन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जहां देखिए वहीं दोष है। अन्न में देखिए अन्न में दोष, वस्त्र में देखिए वस्त्र में दोष, घर में देखिए घर में दोष। तो महाराज करें क्या, खाएं क्या, पहने क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत, एक सूत्र बता दिया, जो भी आप कुछ पहनिए, खाइए, ओढ़िए, बिछाइए, वो सब भगवान को पहले अर्पित कर दीजिए। भोजन करना है तो पहले भगवान को भोग लगाइए, वस्त्र धारण करना है तो पहले भगवान को पहनाइए, फिर जो भी कुछ दोष होता होगा भगवान जाने, फिर आपको उसका परिष्कृत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन हमारा भाव यह बने
एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों के खजानों को टटोला, देखा और उसमें एक सुंदर मुकुट दिखाई पड़ा। उस मुकुट को मस्तक में धारण किया, हिंसा वृत्ति का जागरण हो गया और शिकार करने के लिए प्रभु चले गए। महाराज शिकार करते करते घनघोर जंगल में गए और बड़ी तेज भूख और प्यास से पीड़ित होने लगे, दुखी होने लगे। समीक मुनि का आश्रम मिला, संत से निवेदन करते हैं, कोई है, कोई है, कोई आवाज आई नहीं। समीक मुनि ध्यान में थे और बुद्धि मलिन हो गई थी, मति भ्रष्ट हो गई थी, तो मरा हुआ सर्प संत के गले में लपेटा। अब गले में लपेट करके चले आए। आने के बाद जैसे ही मुकुट उतारा, भाव जागृत हो गया कि यह नीचता पूर्वक कार्य करने का मन हमारे मन में आया कहां से? अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम्, ये भाव कैसे आ गया? पश्चाताप के अग्नि में जल रहे थे। इधर समीक मुनि का लड़का श्रृंगी खेल खेल रहा था। कौशिकी नदी का जल लेकर के महाराज परीक्षित को शाप दे डाला, राजन समाधि अवस्था में तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, जाए आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। 2 शिष्यों को समीक जी ने भेजा महाराज परीक्षित को यह संदेश देने के लिए। अब परीक्षित महाराज जैसे ही यह समाचार सुने प्रसन्न हो गए कि प्रायश्चित का मौका मिल गया। अब 7 दिन तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद है और इसी 7 दिनों में हमको अपनी मुक्ति का साधन करना है। और जाकर के गंगा जी के किनारे बैठते हैं। सारे संत महंत उनके पास आते हैं। अत्रिर्वशिष्ठश्च मनः शरद्वान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोधराम तथ्य इंद्र प्रमदेदमबाहु। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी परीक्षित के पास आए। अब आए सब परीक्षित ने सबका स्वागत किया, सबका चरणोदक लिया और सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, मरण धर्मा प्राणी का धर्म क्या है? जिसकी मृत्यु अति सन्निकट हो उसको करना क्या चाहिए? कोई संत इस बात का उत्तर नहीं दे पा रहा था। और तब तक वहीं पर तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो भृतश्च बालैरवधूत वेशः। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान तत्रा भवत वही प्रकट हो गए। अलिक्षलिंगो निजलाभतुष्ट, नंग धड़ंग, बड़े बड़े जटाजूट, सुंदर देदीप्यमान चेहरा। और जैसे ही सुखदेव बाबा का आगमन हुआ, दर्शन हुआ, परीक्षित ने निवेदन करके उनका चरणोदक लिया। और निवेदन यही करते हैं, महाराज येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनानि। आप जैसे महात्माओं का अगर स्मरण कर ले प्राणी तो उसका कल्याण हो जाएगा। और महाराज अगर स्मरण के साथ साथ कहीं आपका दर्शन हो जाए तब तो कल्याण में कोई कमी नहीं। और दर्शन के साथ साथ अगर महाराज आपका कहीं चरण धोने को मिल जाए और चरण धो करके चरणोदक पीने को मिल जाए तब तो उसके पापों का लेश मात्र भी असर नहीं रह सकता। इसलिए महाराज अब आप हमको यह बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरण धर्मा प्राणी का धर्म क्या है? जिसकी मृत्यु अति सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा प्रसन्न हो। अब भैया परीक्षित जी को सेवा करने दीजिए सुखदेव जी की। अब रात्रि भर परीक्षित सेवा करेंगे। अब सुखदेव जी जो कल क्या कहेंगे अब हम लोग उसको कल के प्रसंग में सुनेंगे।